दो पासों को तुलना कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए एक नंबर समान हो तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर ले लेते हैं। जैसे कि इसमें 2 डाइस है ना, यहाँ पर 2 डाइस है, यहाँ पर कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर नंबर क्या कॉमन है, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं है, इस पासे में 3 है, इसी पासा में 3 है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये क्या है दोस्तों आपका, इस पासे में क्या है दोस्तों 3 3 क्या है दोस्तों, कॉमन नंबर है। क्या है दोस्तों, तीनों 3 3 क्या है दोस्तों आपका कॉमन यानी समान नंबर है। इस 3 को यहाँ पर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है ना, तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में 1 2 यानी कि घड़ी जिस दिशा में चलती है उस तरह चलेंगे। समझ में दोस्तों, जैसे कि 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 इस तरह चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, पहले देखते हैं। तो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 है तो 3 पहले लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या दोस्तों 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर 3 कॉमन है ना, तो पहले 3 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे 4 के बाद क्या है 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 5। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर 1 का विपरीत क्या हो दोस्तों 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या दोस्तों 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, जो दिखाई नहीं दे रहा है वही आपका 3 का विपरीत हो जाएगा। अब चलिए कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 6 आपका 3 का विपरीत क्या हो दोस्तों 6 हो जाएगा। समझ में दोस्तों, जब एक नंबर समान हो तब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। 1 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, और 3 का विपरीत 3 कभी नहीं होता है दोस्तों, यानी एक ही नंबर आपका विपरीत कभी नहीं होता है। तो जो नंबर दिखाई नहीं देता है वही आपका नंबर आंसर आ जाएगा, यानी 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। इस पासे में 6 आपका दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए दोस्तों आगे कुछ और रूल समझ लेते हैं। जब 2 पासा देखिए, जब 2 नंबर समान हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 3 है, यहाँ पर 2 3 है, तो इसको हम काट देंगे, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। समझ में दोस्तों। अब चलिए सिंपल तरीका है दोस्तों, जब 2 डाइस दिया हो तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व किए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। नीचे दिए गए पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 2 का विपरीत पूछा है। मैं आपको पहले बताया दोस्तों, जब भी 2 पासा दिया गया हो तो उसमें कॉमन नंबर देखते हैं। तो कॉमन नंबर क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। जब कॉमन नंबर मिल गया ना तो यहाँ पर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, यानी क्लॉकवाइज इस तरह चलेंगे घड़ी की दिशा में। तो चलिए यहाँ पर क्या दोस्तों आपका 2 कॉमन नंबर है, 5 है, 5 है। तो पहले यहाँ पर इस पासों को देखेंगे तो 5 लिखेंगे, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे, 5 के बाद 1 लिखेंगे, 1 के बाद 3 लिखेंगे। अब इस पासा में चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 है ना, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 के बाद 4। अब यहाँ पर क्या दोस्तों आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। समझ में दोस्तों, यहाँ बोला है क्या दोस्तों आपका 2 का विपरीत पूछा है ना, तो 2 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो दोस्तों आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया हो दोस्तों। अगर यहाँ पर 2 नहीं होता 5 होता तो, अगर 5 का विपरीत पूछता तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 5 से में कौन सा नंबर, यहाँ पर 5 का विपरीत 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 का विपरीत 5 विपरीत सेम नंबर है, दोनों आपका आपस में विपरीत नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है वही आपका होगा। जैसे कि आपका 1 दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। इस दोनों का यहाँ 5 का विपरीत क्या हो जो सबका 5 का विपरीत क्या हो जो सबका यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस 5 का विपरीत क्या हो जो सबका 6 हो जाएगा। समझ आए दोस्तों। तो यहाँ पर 2 का विपरीत पूछा है तो 2 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों 5 का विपरीत पूछा है ना, 5 का विपरीत पूछा है, कॉमन क्या है दोस्तों यहाँ पर 5 है, कॉमन क्या है दोस्तों 5 है। मैं यहाँ पर बोला हूँ क्या दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 5 का विपरीत पूछा है। तो यहाँ पर 5 कॉमन है ना, तो चलिए घड़ी की दिशा में चलेंगे 1 3 2 4। समझ में दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर 5 के बाद 1 है ना, पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या है 1 के बाद क्या है दोस्तों 3, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब जो दोस्तों यहाँ पर 5 है ना, इस 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 के बाद क्या है दोस्तों 2, तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या है दोस्तों 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 का विपरीत पूछा है, ये तो आपस में सभी क्या है दोस्तों आपका विपरीत है। 2 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत 2 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। परंतु यहाँ पर 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत 5 कभी नहीं होगा। समझ में दोस्तों 5 का विपरीत 5 कभी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 5 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका नीचे दिए पासे में
यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 का विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर 3 का विपरीत पूछा है, 3 यहाँ पर देखेंगे 3 का विपरीत पूछा है। कॉमन देखें दोस्तों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो सोल्व किए थे उसमें 2 पासा थे, अगर 2 से अधिक भी पासा आ जाए ना तभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 पासे, 3 पासा हम कैसे कॉमन लेंगे, 2 ही पासा में तो आसान था। चलिए 3 पासा दिया गया है ना, 3 पासा हमको नहीं देखना है, सिर्फ 2 ही पासा में हमको देखना है। तो 2 पासा, कोई भी 2 पासा ले लेंगे, कोई भी 2 पासा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 है तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में चलेंगे 4, 4 के बाद 3। अब यहाँ पर 2 है ना, इसको आप सोल्व करेंगे, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 का विपरीत 6 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 का विपरीत 4 है। तो दोस्तों 4 का विपरीत यहाँ पर 3 है, परंतु यहाँ पर 4 का विपरीत क्या है, 6। कहने का मतलब दोस्तों, जब 4 का विपरीत 6 है तो यहाँ पर 4 का विपरीत कैसे 3 हो जाएगा। तो यानी ये इस पासा से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इस पासा से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आगे पासा देखते हैं, आगे 2 पासा इसको लेंगे। अगर इस पासे से सोल्व करने से हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं हो रहा है तब आगे वाला पासा से हम कंपेयर करेंगे। तो आगे वाला पासा देखते हैं, आगे वाला पासा में नंबर कॉमन देखेंगे क्या है दोस्तों, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो पहले 2 को लिखेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। अब इस 2 को लेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 के बाद क्या है 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या है दोस्तों 1 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ विपरीत क्या बोला है, 3 का विपरीत बोला है, तो 3 का विपरीत क्या है दोस्तों 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दोस्तों, नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 4 का विपरीत पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बार 3 पासा नहीं दिया गया है, 4 पासा दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पासा को देख कर आपको डरना नहीं है, सिर्फ हमको 2 ही पासा लेना है। कोई भी 2 पासा लेंगे सोल्व करेंगे। तो 4 का विपरीत पूछा है ना, तो 4 का विपरीत पूछा है तो कॉमन नंबर देखेंगे, इसमें कौन सा कॉमन नंबर है। तो 4 का विपरीत पूछा है ना, तो पहले कॉमन नंबर देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, 2 ही पासा पहले लेंगे। अगर इससे सोल्व नहीं होगा तब हम इसको लेंगे। तो पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें चेक करेंगे। तो पहले हम इस 4 को हम लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। 4 के बाद क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। 5 के बाद क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब चलिए दोस्तों इस पासे में चलते हैं, इस पासे में 4 को लेंगे, कॉमन नंबर को पहले लेते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर लेते हैं। 4 के बाद 1 है, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे। 4 के बाद 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे। यहाँ बोला है कि दोस्तों यहाँ पर 4 का विपरीत पूछा है ना, 4 का विपरीत। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत यानी कोई भी नंबर आपस में विपरीत नहीं होता है, यानी सेम नंबर आपका विपरीत नहीं होता है। तो 4 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, देखेंगे दोस्तों 1 आपका दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। समझ में दोस्तों, जो पासा में दोनों पासा में आपका 3 नहीं दिखाई दे रहा है, ये दोनों पासा में 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो आपका सेम नंबर रहेगा उसका विपरीत हो जाएगा, तो आपका 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे भी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे दूसरे पासा में देख लेते हैं, इस पासा में कंपेयर करते हैं। इसमें कॉमन देखेंगे दोस्तों क्या है, कॉमन इसमें दिख रहा है 1 कॉमन 2 3, 3 का कॉमन इसमें नहीं है, 2 कॉमन इसमें नहीं है, 1 का कॉमन इसमें नहीं है, तो यानी इसमें कंपेयर नहीं हो रहा है, यानी कॉमन नंबर इसमें नहीं है। अब चलते हैं आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं, इस पासा से कंपेयर करते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है 5 है, इसमें कॉमन क्या है 5 है। तो पहले हम 5 को लिखेंगे, इस 5 को लिखेंगे, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे। 5 के बाद क्या है 6 है, तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद क्या है दोस्तों 3 है, 3 लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पर क्या दोस्तों, इस 5 को लेंगे, पहले जो कॉमन नंबर हो तो इसको पहले लिखते हैं। 5 के बाद क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद 1 के बाद क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, समझिएगा। 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। हम पहले यहाँ पर 4 का विपरीत आंसर क्या आया था, इसमें जब कंपेयर किया था 4 के विपरीत आंसर क्या आया था आपका 3 आया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 4 का विपरीत क्या है दोस्तों आपका 3 है, यानी 3 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत क्या है दोस्तों आपका 3 है। तो बोला हूँ ना, इसका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी 2 पासा का आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं, यानी अगर इस यहाँ नहीं निकल रहा है तो यहाँ भी आप चेक करके निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका 2 पासा दिया हो, 3 पासा दिया हो, 4 पासा दिया हो, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना पासा दिया होगा उतना आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में आसान होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो आगे पासा हम चेक करेंगे, इसी तरह चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। आज के वीडियो दोस्तों इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।